हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त साहिल, आपका होस्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टैली में बम कैसे बनाते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। इसमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के अपन कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें बताई हुई हैं। जिन कैंडिडेट को अभी तक इसके बारे में नहीं पता है, एक्चुअल में काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि बम टैली में कैसे बनता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो आप लोग इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखें। हिस्से पे आ चुके हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो सबसे पहले वो एक दो क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना के देखती हैं बिल ऑफ मटेरियल उसके द्वारा। तो आज अपन क्या करेंगे, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें असेंबल होती हैं, मतलब कोई भी एक चीज बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है और उन सभी रॉ मटेरियल्स को अपन ऐड करते हैं तो एक फिनिश गुड्स यहाँ पे बनता है। तो वो फिनिश गुड्स कैसे बना सकते हैं और कैसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना रॉ मटेरियल लगा है और कितना उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है, लास्ट में वो बन के कितने में तैयार हुआ और मार्केट में हम उसको कितने में सेल करेंगे। तो आपको गेटवे ऑफ टैली, बिल ऑफ मटेरियल को लागू करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, आइटम्स, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे F12 आपको दबाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा। अनेबल कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल्स, इसको शॉर्ट में बॉम भी बोलते हैं। आप सोच रहे हो वो वाला बॉम नहीं है, बिल्स ऑफ मटेरियल्स। इस वाले ऑप्शंस को आपको यस करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक प्रोडक्ट या एक वस्तु को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको उस वस्तु को क्रिएट या बनाने में कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बनानी है और सबसे अंत में उन सभी को असेंबल करके फिनिश गुड्स क्या बनेगा वो सबसे अंत में आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें अपन यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले जैसे कैबिनेट, किस में नापेंगे इसको, पीस में। यहाँ पे सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल ऑप्शंस है, इसको यस नहीं करेंगे। नंबर 2, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, एलईडी, पावर केबल। मतलब ये सारी जो चीजें हैं इनसे मिलके एक कंप्यूटर है बनता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया, अगर कोई एक आधा आइटम छूट जाता तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो इन सभी चीजों को मिला के क्या बनेगा, कंप्यूटर। सबसे अंत में आपको क्या है, सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल वाले ऑप्शंस को यस करना है। उसके बाद में यहाँ पे अपन कितने कंप्यूटर्स को बना के देख रहे हैं, एक यहाँ पे आ जाएगा बिल ऑफ मटेरियल्स नेम और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो डिटेल्स यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे एक अपन बना के देख रहे हैं, एक पीस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो कंप्यूटर, बाकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी।
अब आपको कंप्यूटर का छोड़ के बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेट कर लेनी है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क एक भी लग सकती है, दो भी लग सकती है, तो अपन एक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। कैबिनेट कितने लगते हैं, एक लगता है। कीबोर्ड कितना लगता है, एक लगता है। माउस एलईडी कितनी लगती है, एक लगती है। मदरबोर्ड कितना लगता है, एक लगता है। माउस कितना लगता है, एक लगता है। पावर केबल एक जैसे मान लो। प्रोसेसर एक। रैम दो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन एक एक की बात कर रहे हैं। रोम भी एक। इन सभी को अपन यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद में ये सारी चीजें अपन ने एक अनुमान लगा के बनाया कि भाई एक कंप्यूटर को बनाने के लिए अनुमानित हमने ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब आपको इन सभी चीजों को मार्केट से परचेज भी करना पड़ता है। तो परचेज करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F9 दबाना है और यहाँ पे परचेज वाउचर आपके सामने खुल जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैश में कर रहे हो तो कैश में, उधार में कर रहे हो तो उधार में, यहाँ पे वो डिटेल आपको देनी है। उसके बाद में यहाँ पे LC देंगे और परचेज का लेजर बनाएंगे, जो किस में आएगा, परचेज अकाउंट में आएगा। नेम ऑफ आइटम्स यानी कंप्यूटर का छोड़ के बाकी सारी चीजें, क्योंकि कंप्यूटर तो अपन बना रहे हैं। जैसे हार्ड डिस्क, जैसे 4500 अनुमानित रेट में यहाँ पे लगा रहा हूं एक। कैबिनेट एक 950। इसी प्रकार से कीबोर्ड 250 रुपये एक, 450 मान के चलते हैं। LED एक 7500। मदरबोर्ड एक 3000 रुपये। माउस एक 250 रुपये। पावर केबल 150 रुपये। प्रोसेसर एक 3500 रुपये। रैम एक 1500 और रोम एक 950 रुपये। इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इतना सब कुछ करने के लिए अब आपको उसी प्रकार की वाउचर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अपन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हैं, तो सेम उसी प्रकार के वाउचर की जरूरत पड़ेगी। तो न्यू वाउचर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे MFG मैन्युफैक्चरिंग नाम से अपन वाउचर बना रहे हैं। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, किसके साथ इसको ओपन करेंगे, स्टॉक जर्नल के साथ में। और यहाँ पे यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो ऑप्शन है, इसको यस करना है और इसको एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद में आपको इन्वेंट्री वाउचर में जाना है और एल्ट के साथ में F7 दबाना है। स्टॉक जर्नल के साथ में जो वाउचर अपन ने क्रिएट किया था MFG, वो आपके सामने शो हो जाएगा। आपको इसको सिलेक्ट करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है नेम ऑफ प्रोडक्ट। अभी अपन जादू देखेंगे फ्रेंड्स। नेम ऑफ प्रोडक्ट अपन क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हैं, तो कच्चे माल से पक्का माल तैयार कर रहे हैं। असेंबल करके क्या बना रहे हैं, कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया और लेफ्ट साइड के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे नेम ऑफ आइटम्स, जो सारे के सारे खाली हैं। जैसे ही एंटर करेंगे तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टोटली जितने आइटम्स अपन ने परचेज किए हैं वो टोटली आ जाएंगे। क्वांटिटी कितनी बना रहे हैं, एक, और यहाँ पे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने शो हो गई। मतलब जो चीजें अपन ने खरीदी हैं, असेंबल की हैं, वो टोटली जितनी रिक्वायरमेंट थी, परचेज अपन ने किया है, वो टोटली ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी फ्रेंड्स। क्वांटिटी आ जाएगी, उसकी रेट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। और अनुमानित अपन ने एक CPU बनाया है, तो वो कितना टोटली पड़ेगा अपने, और हम उसको कितने में सेल कर सकते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना परसेंटेज अपन दे रहे हैं उसको असेंबल करने के, जैसे 5% दे रहे हैं या 2% दे रहे हैं, जो भी है
वो इसमें ऐड कर देंगे। एक्स्ट्रा चार्जेस, एडिशनल कॉस्ट जो होगी, जैसे कि मान लो वेजेस हो गया या अदर हो गया, और एक अनुमानित अपना जो कंप्यूटर है वो टोटली कितने में पड़ेगा, 22,750, और असेंबल कितने में हुआ, 21,612 रुपये में। अब इसको मार्केट में कितने में सेल कर सकते हैं और हमें कितना प्रॉफिट होगा, हमने कितने में उसको असेंबल किया, कितने में सामान खरीदा, एक अनुमान के पर्पज से अपन इसको बना सकते हैं। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती हैं, जैसे कि मोबाइल्स हो गई या कंप्यूटर्स हो गए या लैपटॉप हो गए या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि कपड़े वगैरह हो गए, शूज वगैरह हो गए या कोई भी है, तो सबसे पहले टेस्टिंग के लिए 2 4 5 प्रोडक्ट आइटम्स क्रिएट किए जाते हैं और उससे ये अनुमान लगता है कि वो कितने में पड़ा, और फिर उसको यूज करके देखते हैं तो कौन कौन सी चीजें सही हैं, कहाँ मिस्टेक हुई है, उसको अपन दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं और एक अच्छा बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो लॉन्च करने से पहले हम क्या करते हैं, उस प्रकार के प्रोडक्ट को बनाते हैं, स्वयं यूज करते हैं, और फिर हमें कौन कौन सी कमियां उसमें मिलती हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन करते हैं, और हर व्यक्ति तक वो प्रोडक्ट पहुंचे। तो उसके लिए अपन कॉस्ट कितनी रखें, हमें खरीदने में, रॉ मटेरियल खरीदने में कितना चार्जेस लगा, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सा मटेरियल जरूरत पड़ता है, कौन कौन सी मशीनों की जरूरत पड़ती है और किस हिसाब से कितना खर्चा आ रहा है, ये सारा का सारा हमें पता चलता है। और 1 2 4 5 10 प्रोडक्ट बना के देखते हैं, फिर उनको यूज करते हैं, उसमें क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं, कहाँ मिस्टेक हो रखी है, उसको दूर करते हैं, फिर मार्केट में उसको लॉन्च करते हैं, जिससे हमें पहले से ही सारी चीजों को पता होता है और हमें आगे मार्केट में बने रहना है और अच्छे अच्छे इस प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और हमें उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी आप कमेंट्स करें। आई होप आपने कमेंट्स कर दी होगी, लाइक कर दिया होगा वीडियो को, और जो टैली से संबंधित, अकाउंट से संबंधित जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें। आपके नीचे शेयर लिखा होगा, उस बटन पे क्लिक करें, व्हाट्सएप पे, एफबी के ऊपर, पेज के ऊपर, जहां भी, जैसे भी, टेलीग्राम पे, जहां भी आप शेयर करना चाहो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो एफबी पेज है मेरा, और इंस्टाग्राम फॉलो करें और टेलीग्राम फॉलो करें और सभी जगह से फॉलो करें, और वहां पे आपको इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी।